नगर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए गोविंद सिंह डोटासरा भिंडर में है, जहां पर उनकी सभा चल रही है। 4 गदिया ग्राम पंचायत में उनकी जनसभा हो रही है। सभी को संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विकास की बात करती हैं तो इससे बढ़िया नेता आपको जनप्रतिनिधि कोई मिल नहीं सकता है। चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सक्तावत साहब का यहाँ आपके बहुत बड़ा योगदान पूरे राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान में इनका नाम था। गजेंद्र सिंह जी जो जितने दिन भी रहे, उन्होंने आपके लिए प्रत्येक क्षण आपके विकास के लिए, आपके समस्या समाधान के लिए दिया। और आज प्रीति जी पूरा घर बार अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके, उनकी पढ़ाई का ध्यान नहीं, उनके भविष्य का ज्यादा ध्यान में नहीं, लेकिन उनके अधूरे सपने पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूं इस मौके पर बल्लभ नगर की जनता इनको पूरा आशीर्वाद देगी, और ऐसा आशीर्वाद देगी कि सबसे ज्यादा वोटों से दोनों चुनाव में जीतेंगे। राठौड़ साहब, मीटिंग आपकी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है वोट यहां से ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा वोटों से, क्योंकि आप मैनेजर आदमी हो तो मीटिंग तो करा देते हो, जीतोगे आप भी। लेकिन मेरा मन कह रहा, पता नहीं क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा इन्हीं की तरह जो दिल में आता है वही बोलता हूं। कई बार उसको कई मुद्दा भी बना लेते हैं, साहब ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। लेकिन सही मायने में जनप्रतिनिधि वही होता है तो जनता की बात करे, अपने स्वार्थ से ज्यादा जनता के लिए बात करे। आप देखिए 50 साल का इतिहास है अशोक गहलोत जी का, एक दाग नहीं, किस प्रकार से 3 बार मुख्यमंत्री बने, और कोरोना अब की बार आ गया, लेकिन कोरोना आने के बावजूद भी उन्होंने एक क्षण भी फुर्सत नहीं ली। 420 लेकर के घर में बैठ करके पूरे राजस्थान के लोगों को कोरोना से बचाने का काम किया, उनके लिए दवाई की व्यवस्था की, उन्होंने बेड की व्यवस्था की, हॉस्पिटल की व्यवस्था की, किसी को भूखे नहीं सोने दिया। और जो बजट दिया पिछली बार का, आप देख सकते हो राजस्थान में नहीं, किसी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में इतना शानदार बजट नहीं दिया गया जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे कहने लगे कि क्या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं क्या डोटासरा जी? मैंने कहा कैसे? बोले तो इस तरह का बजट तो आखिरी में दिया जाता है जिसको लागू नहीं करना पड़े और केवल वाई लूटनी होती है। तो मैंने कहा ये तो बीच में ही दे दिया, आखिरी का नहीं है, इसको लागू भी करेंगे। लेकिन आप बाहर जाके मीडिया में क्या कहोगे इस बजट के बाद में? बोले हम मीडिया वाले गेट से जाएंगे, नी पतले के लिए से निकल जाएंगे, कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो इतना शानदार बजट, और आप बताइए 72 हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के लिए 70-72 लोग हैं, और हम तो 21 थे खाचरियावाद साहब। 4 आदमी बाद में 3 और जीत के 21 के 24 हो गए। लेकिन इनके नाक में नकेल डाल के रखते थे, इनको कभी भी राजस्थान की विधानसभा में ऊपर नहीं उठने दिया, सारा जवाब मांगते थे। चाहे किसान के कर्जे माफ की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे 20,000 स्कूलें बंद की उसका मुद्दा हो, चाहे दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया था उसका मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के ऊपर हम इनको घेर के रखते थे। और ये तो 70-72 होके भी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नेता गुलाब चंद जी कटारिया को मानते हैं कि साहब नेता प्रतिपक्षी होता है। आप बताइए कि सत्ता पक्ष होता है उसमें मुख्यमंत्री सबसे बड़ा होता है, और विपक्ष होता है उसमें प्रतिपक्ष का नेता बड़ा होता है। और वो प्रतिपक्ष का नेता आज कह रहा है कि मेरी चली नहीं, मैं फांसी खा के मर जाऊं क्या, मेरी कोई मानता नहीं। आप बताओ क्या है? मुख्यमंत्री 2 बार वसुंधरा राजे और भिंडर साहब को नाश्ता करा के कहा तेरी टिकट पक्की, और जिस दिन उन्होंने कहा भिंडर साहब को वसुंधरा जी ने कि तेरी टिकट पक्की, उसी दिन टिकट कट गई। आप बताओ, 2 महान लीडर भारतीय जनता पार्टी के, वसुंधरा जी और गुलाब चंद जी कटारिया, इन दोनों की ये स्थिति है। इनको पता ही नहीं टिकटें कहां से आई, कैसे मैनेज होकर के आई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं
कि ये बल्लभ नगर की जनता बिकने वाली नहीं है। टिकटें हो सकता है बीजेपी में बिक रही हो, बल्लभ नगर की जनता उस नेता को चाहती है जो उनके दिल और दिमाग में है, उनके जिगर में है, जिसने उसकी सेवा की है, बरसों बरसों से जिसने सेवा की है, उसको बल्लभ नगर की जनता नेता मानती है, उसको चुनाव जिता करके भेजेगी। आज भाषण दे रहे हैं, लंबे लंबे दे रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखिए किसानों के वोट के ऊपर जीतने वाले लोग 10 महीने से किसानों की क्या दुरुक्ति कर रखी है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से गाड़ी इन्होंने चढ़ाने का काम किया। आज वो केंद्र में मंत्री बैठा, आज इस्तीफा नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं हुआ भाई, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? हमारे जब यूपीए सरकार थी और किसी भी विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए तो 5 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। आपको पता है पवन बंसल जी पे कोई बात उठी थी, वो साबित भी नहीं थी, फिर भी उनका इस्तीफा हुआ। उसी तरीके से 5 केंद्र के मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। आज मोदी सरकार में एक आदमी का नहीं हुआ और अमित शाह बुला करके धन्यवाद और देता है कि हमको तो पैसे चाहिए और चुनाव जीतना हमको आता है, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। और हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करके भावनाओं से खेल के राम मंदिर का मुद्दा ला करके और गाय का पूंछ पकड़ करके और हम चुनाव जीत लेंगे। इसलिए हमको काम करने की आवश्यकता नहीं है और न जनता के प्रति